कांग्रेस सहित पूरा देश एकजुट होकर कोरोना महामारी की लड़ाई लड़ रहा है। पूरे देश में कांग्रेस बड़े पैमाने पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां बड़े पैमाने पर और जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां भी सांझी रसोइयां कार्यक्रम के तहत पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता घर घर जाकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री किट और भोजन मुहैया करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देशन पर और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर जनपद सहित प्रत्येक विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी सांझी रसोइयां चला रही है, जिसके अंतर्गत गरीबों को राशन देना, जरूरतमंदों की मदद करना, किचन के माध्यम से पका हुआ भोजन का लंच पैकेट देना, यह कार्यक्रम हर जिले में चलाया जा रहा है। उद्गार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने क्षेत्र के ओई, कंचमीरा तथा पुखनपुर गांवों में खाद्य सामग्री किट वितरित करने के उपरांत हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश सचिव श्री पासी ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए आगे कहा कि जहां तक सवाल है रायबरेली जनपद का, तो यहां की सांसद सोनिया गांधी ने लॉकडाउन के दौरान एक भी गरीब जरूरतमंद भूखा न सोए, जिसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर राहत सामग्री किट किशोरी लाल शर्मा के माध्यम से पदाधिकारियों के द्वारा गाँव-गाँव हर जरूरतमंद के घर घर बिठवाने का काम कर रही है। श्री पासी ने आगे कहा कि रायबरेली जनपद का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा। हर गरीब जरूरतमंद के घर लंच पैकेट, सांझी रसोइया के माध्यम से खाद्य सामग्री किट व भोजन बड़े पैमाने पर पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की है, आज भी कर रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां और जहां नहीं भी है वहां भी युद्ध स्तर पर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। प्रदेश सचिव ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर राशन कार्ड को दरकिनार करते हुए हर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 35 किलो राशन मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने अन्य सरकारों से आग्रह किया है कि राशन कार्ड के मायाजाल में गरीब जरूरतमंदों को न फंसाकर सीधे तौर पर उन्हें 35 किलो राशन मुहैया कराया जाए। उन्होंने कोरोना महामारी पर हुए लॉकडाउन के दौरान प्रशासनिक कार्यशैली पर नाम न लेते हुए कुछ अधिकारियों के कार्यशैली की सराहना तो कुछ पर लूट खसोट का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि क्षेत्र के व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को टारगेट बनाकर उनका उत्पीड़न करना ताकि प्रशासनिक व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशील पासी का मानना है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एकजुट होकर देश की लड़ाई लड़ते हैं, तब जाकर देश ताकतवर बनता है। उन्होंने कहा कि आज देश तो एकजुट है, लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों का शोषण कर रहे हैं, चाहे वह शासन के लोग हो या प्रशासन के लोग हो। उन्होंने मीडिया पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए कहा कि मीडिया के लोग भी धर्म के आधार पर यह प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एक जाति और धर्म विशेष के लोगों को ही कोरोना है। उनका मानना है कि किसी जाति या किसी धर्म विशेष में बीमारियां नहीं होती हैं, इसकी चपेट में किसी भी जाति धर्म के लोग आ सकते हैं। ऐसा दुष्प्रचार करने वाली मीडिया संगठन देश को जोड़ने का नहीं, उसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में इसी देश की जनता जवाब देगी। अंत में श्री पासी ने कहा कि अहंकार से देश नहीं चलता है, देश एकता, प्रेम और करुणा से चलता है। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की। सुशील जी, इस समय देश कोरोना महामारी गुजर रहा है, तो इस संबंध में कांग्रेस पार्टी क्या प्रयास कर रही है? इस कोरोना की लड़ाई में कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रहा है और पूरा देश एकजुट है इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। और कांग्रेस बड़े पैमाने पर पूरे देश में इस कोरोना की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा कर रही है। जहां कांग्रेस की सरकार है वह कांग्रेस की सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है, लेकिन जहां सरकार नहीं है उन प्रदेशों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी बड़े पैमाने पर इस कोरोना की लड़ाई में जनता के साथ खड़े हैं। जी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस सांझी रसोइयां चला रही है। इसमें गरीबों को राशन देना, जरूरतमंदों को मदद करना,
किचन के माध्यम से पका हुआ लंच पैकेट देना, और हर जिले पर, जहाँ तक सवाल है रायबरेली का, तो रायबरेली में तो आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जो सांसद हैं, उन्होंने आह्वान किया है और पूरे माननीय के.एल. शर्मा जी के संयोजक में कि कोई भी व्यक्ति रायबरेली का भूखे नहीं मरेगा। यथासंभव हर घर, हर परिवार को लंच पैकेट देना, रसोइयां के माध्यम से राशन किट देना, ये सारा कुछ काम चल रहा है। कांग्रेस सदैव करती रही है, आज भी कर रही है। विपक्ष में जहां है वहां विपक्ष के रूप में कर रही है, जहां सत्ता पक्ष में है। आपके हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की है, पूरा देश उसको समझता है, और उन्होंने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, राशन कार्ड हो या ना हो, सबको राशन मिल रहा है। मैं अपील करूंगा इस सरकार से भी, राशन के मायाजाल में जनता को पीसा ना जाए। ईमानदारी से 35 किलो राशन, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जो 2013 में ये फूड एक्ट बना था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसके तहत 35 किलो राशन देने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक यूनिट को 5 किलो राशन, उसको अविलंब पूरी ताकत से इसमें अभियान चलाकर रखना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि 6,000 रुपये प्रति माह जो न्याय योजना है, उसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि मुझे जो महसूस होता है कि सरकार ड्रामा अधिक कर रही है, हकीकत में नहीं है। लोग पैदल चल रहे हैं और सरकारें अपने सरकारी साधनों से उनको घर तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। गुजरात में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, तमाम ऐसे मजदूर हैं जो घर जाना चाहते हैं। क्यों घर जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको वहां खाना नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, उनका जीवन आज दुर्लभ स्थिति में पहुंच चुका है। मैं समझता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तो अपनी भूमिका अदा कर रही है, लेकिन सरकार को जिस तरह से भूमिका अदा करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। वरना डॉक्टर को और हमारे जितने कोरोना से लड़ने वाले हमारे युद्ध के हमारे साथी हैं, वो सारे साथी बिना पीपीई के जिस तरीके से मरीजों का इलाज कर रहे हैं, ये बड़ा दर्दनाक स्थिति है। और जो टेस्ट जितने होने चाहिए उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट ही नहीं हो रहा तो कैसे पता चलेगा इसको कोरोना है कि नहीं है? मुझे लगता है कि ना तो भूख के आधार पर और ना कोरोना से लड़ने के मुद्दे पर सरकार अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रही है, पूरी तरह से फेल है, और सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। और प्रशासन तो कहीं कहीं लूट करने की स्थिति भी आ गया भाई, उत्पीड़न कर रहा है। अब तो व्यापारियों का भी उत्पीड़न चालू कर दिया गया। विपक्ष के नेताओं को टारगेट बना करके उनका उत्पीड़न करना, ताकि आपकी व्यवस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगा सके। ये लोकतंत्र का खेल नहीं होता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके देश की लड़ाई को लड़ते हैं, और तब देश सुंदर बनता है, ताकतवर बनता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस एकजुटता की जरूरत है, देश तो एकजुट है, लेकिन अभी भी दूषित मानसिकता के लोग, वो चाहे प्रशासन में हो चाहे शासन में हो, उनकी मानसिकता नहीं बदल रही है। कभी जाति के आधार पर उत्पीड़न करना, कभी धर्म के आधार पर उत्पीड़न करना। और मीडिया के लोग तो कोरोना को धर्म के आधार पर उन्होंने इसको ये प्रचार प्रसार कर दिया कि फला जाति में है, जातियां और धर्म में बीमारियां नहीं होती हैं। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अहंकार से देश नहीं चलता है, प्रेम और करुणा से चलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस सरकार से निवेदन करूंगा, इस समय प्रेम की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, एकजुटता की जरूरत है। पूरा देश एकजुट है, तो सरकार को पक्ष और विपक्ष, जाति, धर्म सबको साथ लेकर के, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्वयंसेवी संस्थाएं हों, एनजीओ चलाने वाले, ट्रस्ट चलाने वाले, तमाम तरह के लोग, धार्मिक संगठन चलाने वाले लोग, इन सबको आपस में एकजुट करके इस लड़ाई को लड़ने में एकजुटता जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, प्रशासन को इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैं इसमें कहूंगा कि कुछ प्रशासन के अधिकारी संवेदनशील होते हैं, कुछ अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा कर रहे हैं, और शायद इसीलिए इस लड़ाई को हम जीतने की नजदीक पहुंच रहे हैं। जहां कुछ अधिकारी अच्छा काम करते हैं और कुछ बेईमानी पर उतर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि प्रशासन के लोग इसको देखें, गंभीरता से देखें,
और इस लड़ाई में सब लोग सहयोग करें। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सदैव संकट में लड़ाई लड़ी है, इस संकट में भी, कोरोना के संकट में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और हर स्तर पे गरीबों को, जरूरतमंद को अनाज पहुंचाना, लंच पैकेट पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना और जो फंसे हुए लोग हैं उन तक राशन पहुंचाना, इस तमाम तरह के कोरोना फाइट्स, कांग्रेस फाइट्स कोरोना, इस तरह के ग्रुप बना करके, ग्रुप चैनल बना करके ये लगातार काम हो रहा है। और अभी तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचेगी और हर गरीब को, जरूरतमंद को राशन पहुंचाने का काम करेगी। धन्यवाद। थैंक यू।